क्या बोल्ड अफसाने सिर्फ और सिर्फ किताब को बेचने के लिए लिखे जाते हैं? बोल्ड कहानियाँ, बोल्ड डायलॉग्स क्या सिर्फ और सिर्फ किताब को ज़ेर बहस लाने के लिए लिखे जाते हैं? नए लिखने वाले लिखारियों के मौज़ूआत आखिर हैं क्या? क्या पॉपुलर फिक्शन में इतनी कशिश है कि वो अपनी तरफ एक संजीदा लिखारी को भी खींच सकता है? मैं हूं आमना एहसन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना, और आज करेंगे हम इसी मौजू पे एक बहुत अहम किताब के ऊपर बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हाजिर हूँ एक अदद बुक रिव्यू के साथ। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है मनात। मनात को लिखा है मतरबा शेख साहिबा ने। ये मतरबा शेख साहिबा के अफसानवी मजबूआ है, ये उनकी पहली किताब है। तो सबसे पहले तो मतरबा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, इस किताब के कुल सफ़ात हैं 288। इसके नाशिर हैं रवा पब्लिकेशन। इसको 2021 जुलाई में शाया किया गया। इसकी कीमत है 700 रुपये। इस किताब में कुल 21 अफसाने हैं और 12 इसमें मुख्तसर अफसाने हैं। आप इसको मुख्तसर कहानियाँ भी कह सकते हैं। मतरबा का जहाँ तक सवाल है, मतरबा काफ़ी अरसे से अफसाने और कहानियाँ लिखती आ रही हैं और ये उनकी पहली किताब है। साथ ही साथ एक बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊं कि यूट्यूब चैनल मैं मतरबा का मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मतरबा बहुत अच्छी किताबों पे तबसरे भी कर रही हैं, मुख्तलिफ़ कहानियाँ और अफसाने पढ़ भी रही हैं। तो ये भी उनकी एक पहचान है, उनका यूट्यूब चैनल। अब बात कर लेते हैं अफसानों की। अफसानों की जो सबसे अहम बात मुझे लगी वो ये है कि अफसानों में दो मुख्तलिफ रंग हैं जो मिल रहे हैं। आपको बोल्डनेस भी देखने को मिलेगी और आपको पॉपुलर फिक्शन वाली जो एक झलक होती है वो भी मिलेगी इन अफसानों में, और कुछ मजहबी रंग भी कहीं कहीं आपको इस अफसानों में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ इंतहाओं को मिलाने की कोशिश की गई है। दो दिलचस्प कोशिश है, लेकिन कहाँ तक कामयाब है वो हम कुछ उसका फ़ैसला शायद बहुत जल्दी है अगर हम अभी कर लेंगे तो। तो मुझे लगता है कि कोशिश जारी रखेंगी मतलबा तो चीज़ों को बहुत आगे तक लेके जा सकती हैं। एक चीज़ जो मुझे महसूस हुई वो ये है कि जो अफ़साने हैं वो मुझे कुछ तवील लगे। तवालत का एहसास आप लोगों को पढ़ते-पढ़ते हो सकता है। कहीं हो सकता है कि तवील होने की वजह से आपका इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाए। उस लिहाज से मुझे मुख्तसर कहानियाँ, मुख्तसर अफ़साने जो हैं वो कदरे बेहतर लगे। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मुख्तसर कहानियों में भी चौंका देने वाली बात कम है। कुछ अफ़सानों में है, कुछ अफ़साने बहुत ही खूबसूरती से पेश किए गए हैं। आप उनको पढ़ के कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर होते हैं, लेकिन इनकी तादाद कम है। मतलबा की किताब जो है वो उनकी पहली किताब है, उनकी पहली कोशिश है जिसको हम बहुत सराहते हैं। और इस किताब को स्टार्स जहाँ तक देने की बात है तो इसको 5 में से हम 3 स्टार्स देंगे। तो जनाब, आखिर में मैं राइटर को क्या मैसेज देना चाहूँगी, क्या पैगाम देना चाहूँगी? तो मैं अपनी हमनाम आमना मुफ्ती की तरह मतलबा से ये कहना चाहूँगी कि मतलबा, अगर आपने मश्क और जुनून जारी रखा तो आप एक अहम फ़िक्शन निगार के तौर पर ज़रूर उभर सकती हैं इंशाअल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का रिव्यू कैसा लगा है, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। और साथ ही साथ मुझे ये ज़रूर बताएं कि लोग संजीदा लिखते लिखते पॉपुलर फिक्शन की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। और दूसरी बात जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कही थी कि क्या बोल्डनेस को किताब को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे रहेगा आपकी इन दोनों सवालों के जवाबों का बेसब्री से इंतज़ार। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे जवाब दीजिए और फिर इस सिलसिले को बढ़ाएंगे हम आगे। अपना रखें बहुत ख्याल और दिल ना दुखा करें जनाब, दिल दुखाना सवाब नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।